नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नए अध्याय का रिवीजन करेंगे, तो खटाखट जुड़ जाइए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पढ़ाई पे लग जाते हैं। ठीक, तो कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक, कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक वयस्क मानव के शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 हड्डियाँ होती हैं और बच्चों में 300 प्लस होता है। जो शैशवावस्था में या बचपन में जब बच्चे में हड्डियाँ होती हैं वो 300 से भी अधिक होती हैं। जो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होता है। इस 206 को दो भागों में बांटा गया है। एक है उपांगी अस्थि और एक है अच्छी अस्थियाँ। दो भागों में बांटा गया है, उपांगी और एक अच्छी अस्थियाँ। जो उपांगी हैं वह हमारे हाथ और पैर की हड्डियाँ होती हैं। उपांगी अस्थियों में हाथ और पैर की हड्डियाँ आती हैं। जो अच्छी अस्थियाँ हैं वह सर और सीने और इस जो मेरुदंड की हड्डियाँ होती हैं ये आती हैं अच्छी हड्डियों में। उपांगी जो हमारे बाहर के अंग हैं, हाथ और पैर की हड्डियाँ आती हैं। तो देखिए, हाथ में कुल मिला के 64 हड्डियाँ होती हैं। राइट में 32, लेफ्ट में 32, मिला के 64। ठीक है, उसी तरीके से पैर में 61 हड्डियाँ होती हैं। 61 नहीं, 62 हड्डियाँ होती हैं। 31 राइट और लेफ्ट में भी 31 होती हैं। तो जो ये उपांगी अस्थियों की संख्या है एपेंडिकुलर कहते हैं। एपेंडिकुलर और एक्सल हड्डियाँ होती हैं। एपेंडिकुलर बोन होती हैं और एक्सल बोन होती हैं। जो अपेंडिकुलर बोन है इनकी जो संख्या है 126 होती है। 126 जिसमें हाथ और पैर दोनों का इंक्लूड है रहता है। जो एक्सल हड्डियाँ होती हैं वो उसमें उसकी संख्या 80 होती है। जो हमारे इससे सीने से और स्टर्नम जो कशेरुक का होता है, स्पाइनल का होता है और सर से जुड़ा हुआ चेहरे का, कान का और सर का। ठीक है, तो आइए हम इन सभी को बारी बारी से देखते हैं। ठीक, तो जो पहला है शरीर रचना। शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। और इसमें है शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो मानव शरीर के सभी भाग के कार्य, यह विज्ञान क्या करता है? सभी भाग के कार्य का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। थोड़ा सा सीरीज लंबा है इसलिए हम जल्दी करते हैं। आगे है शरीर की संरचना। शरीर की संरचना को कहते हैं, शरीर की संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान, शरीर की संरचना का अध्ययन शरीर रचना विज्ञान में वही प्रश्न है। जीव प्राणियों की संरचना का अध्ययन, जीव प्राणियों की संरचना का अध्ययन मनुष्य शरीर संरचना शास्त्र कहलाता है। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहा जाता है। मायोलॉजी मांसपेशियों। और एंथोलॉजी जो है वह हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी में हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन होता है। अगला है ऑस्टियोलॉजी, ज्ञान है किसका? हड्डियों का। स्पाइनल स्पाइन में कितने प्रकार की गति मूवमेंट संभव है? तो 4 प्रकार की संभव है स्पाइन में। पुरुष की तुलना में महिलाओं की शरीर को कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो पेल्विक जो होता है वह महिलाओं में होता है, वह चौड़ा होता है। ठीक, दोनों में होता है लेकिन महिलाओं में चौड़ा होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और ये बोन जो है, हड्डियां भी संयोजी ऊतक होती हैं। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206, सबको पता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। वयस्क में कुल हड्डियों की संख्या 206। ठीक है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। मानव शरीर में
जोड़ों की संख्या, मांसपेशी जोड़ों की संख्या। हम आपको बता दें कुल मांसपेशियों की संख्या जो होती है वह 639 होती है, 639। इसमें जोड़ों की संख्या पूछा है तो यह 250 से लगा के 350 तक होता है, 350 तक होता है। कितना होता है? 250 से लगा के 250 से 350 तक, 350 होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 350 तक होती है। ठीक है, मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या। हमारे शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। कहाँ से? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ होती है? तो फोर आर्म में होती है, हमारे भुजा में होती है। ठीक है, फोर आर्म में होती है। अगला स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित है? स्कैपुला अस्थि जो है हमारे अपर बैक में है, अपर बैक में है। कहाँ है? अपर बैक में। एंथोलॉजी का अध्ययन जोड़ों का अध्ययन होता है। अभी हम बताए हैं आपको मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, जोड़ होते हैं। तो 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। जोड़ों के अध्ययन को हम आर्थोलॉजी कहते हैं। आर्थोलॉजी। हिंज संधि, हिंज संधि होती है, सचल संधि होती है, मतलब ये चलने वाली होती है, मूवमेंट इसमें होता है। हिंज संधि को कहा जाता है मूवमेंट मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हड्डियों के जोड़ को कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। बाल एवं सॉकेट जोड़, बाल एवं सॉकेट जोड़, जोड़ों के चारों ओर मूवमेंट होती है। तो फ्लक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन, सब्डक्शन, हाइपर एटैक्शन, ये सभी प्रकार की होती है मूवमेंट उसमें, जो बाल सॉकेट जोड़ होते हैं उसमें। ठीक है, तो कंधे की जोड़ एक प्रकार का है। कंधे का जोड़ कैसा है? तो यह बाल सॉकेट जोड़ है। कंधे का जो जोड़ होता है कब्जा वाला जोड़ होता है। कंधे का जोड़ जो होता है यह कब्जा वाला जोड़ होता है। कैसा जोड़ होता है कंधे का जोड़? कब्जा वाला जोड़। गेंद और गड्ढेदार जोड़ कहाँ होती है? तो कंधे में भी होता है, कूल्हे में भी होता है। कंधे में भी होता है, कूल्हे में। मानव शरीर में हिंज संधि को कहा जाता है कहाँ पाई जाती हैं? तो श्रोणि में पाई जाती हैं हिंज संधियाँ, हिंज संधियाँ। ठीक है, मानव शरीर की हिंज संधियाँ श्रोणि में पाई जाती हैं। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि होती है? तो कब्जा संधि होती है। कैसी संधि होती है? कब्जा संधि होती है, कब्जा संधि। ठीक है, आगे है घुटने में जोड़ों एक प्रकार है, तो कब्जे वाला जोड़। ठीक है, अगला है मिलान करने वाला है। तो कंधा में कौन सी संधि होती है? अभी हम आपको बताए हैं, बाल सॉकेट जोड़ कंधे में होती है, कोहनी में हिंज जोड़ होती है, गर्दन में पिवोट संधि होती है। ठीक है, तो इसका होगा जो सी का मतलब 2, सी में 2 तो डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सही जो उत्तर होगा वह डी होगा। किस संधि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? तो कंदुक खल्लिका संधि को, कंदुक खल्लिका मतलब ए को। मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ कहाँ होती है? कलाई में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से ग्लाइडिंग जोड़ का उदाहरण है। तो ग्लाइडिंग जोड़ का उदाहरण है कार्पल और टार्सल दोनों में होता है। कार्पल, टार्सल हाथ और पैर की दोनों जोड़ों में होता है। जो जहाँ से कलाई जहाँ से पंजे जुड़े होते हैं, फ्लेंजिंग हड्डियों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। वह हाथ में भी होती है और पैर में भी होती है। मेटाकार्पल जो होता है, कार्पल में 8 हड्डियाँ होती हैं जो कलाई में होती हैं, मतलब हाथ में होती हैं। मेटाकार्पल में 5 हड्डियाँ होती हैं। उसी तरीके से पैर में टार्सल होता है, टार्सल में 7 हड्डियाँ होती हैं और मेटाटार्सल में 5 हड्डियाँ होती हैं। आगे देखते हैं, किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को जोड़ा चल जोड़ कहते हैं? तो एम्फॉर्थ्रोसेस जोड़ को कहते हैं। ठीक है,
मेरुदंड वर्टिब्रल में हड्डियों की संख्या तो 33 होती है। 33 कितनी होती है संख्या? 33 होती है। जो यह वयस्कों में होती है, और बच्चों में जो होती है उसकी संख्या 26 होती है। रीढ़ की हड्डियों की में कशेरुकाएँ होती हैं तो 26 और 33, मतलब 26 बच्चों में होती हैं, 33 वयस्कों में। वर्टिब्रल कॉलम में अस्थियों की संख्या 33। ठीक है। मेरुदंड में कितनी कुल हड्डियाँ मिलाकर ये दोनों हैं, वही बात है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है तो कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम की मदद से हड्डी क्या होती है? मजबूत रहती है, बनी रहती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ क्या होती हैं? टूटती है। ठीक है। और इस कैल्शियम की कमी से क्वाशियोकर बीमारी जो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी होती है वो वयस्कों में होती है। मेरु रज्जु में कशेरुकाओं की संख्या तो 33 होती है। ठीक है। किस प्रकार के तंतु एक दूसरे को जोड़ने में सहायक हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू। दांतों की हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फोरस का मुख्यतः सहायक है तो हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है तो हड्डियों और दांतों को मजबूती करने के लिए। ठीक है। दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हड्डियों को कौन सा लक्षण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम और फास्फेट का होता है। कैल्शियम फास्फेट का होता है। हड्डियों का कड़ापन कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम ह्यूमरस हड्डी स्थित है किसमें? अपर लिम्ब में, हमारे हाथ में होता है, अपर लिम्ब में। जांघ की हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर। अगला है जो मनुष्य के चेहरे में सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होता है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल ही होता है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14, अभी अब आपको बताए थे थोड़ी देर पहले। कितना होता है? 14 फेशियल हड्डियाँ 14 होती हैं। स्टर्नम कहाँ पर होता है? तो वक्ष में होता है। स्टर्नम से जुड़ी हुई स्टर्नम कहाँ होता है? वक्ष में होता है। ठीक है। स्टर्नम से हमारी पसलियाँ जुड़ी होती हैं जो 12 जोड़ी में होती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी तो फीमर होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी अस्थि फीमर। उर्वास्थि, उसको हिंदी में उर्वास्थि भी कहते हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो वही फीमर। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ फीमर लिखा हुआ है। उर्वास्थि। ठीक है। प्रगंडिका जो हमारे हाथ में होता है, और फीबुला और टिबिया ये पैर में होता है। मनुष्य के मोटापे का मुख्य कारण है तो अस्थि में ऊतक की वृद्धि, वसीय ऊतक वृद्धि, पेशी ऊतक वृद्धि, ये सभी कारक हैं। जो मोटापा होता है, जो वसा को मापता है, वह है स्किन फोल्ड स्केलोमीटर से हम अब शरीर की मोटाई या वसा को माप पाते हैं। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 22। ठीक है, 22। यहाँ अलग अलग तरीके से प्रश्न बनेगा तो ध्यान में रखिएगा। 8 भी हो सकता है। वो सिर्फ हमारे स्कल बोन होते हैं वो 8 होते हैं। स्कल बोन की अस्थियों को कहते हैं सूचर जोड़ कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। कहाँ होती है? स्टेपिज, पिंकस और इमेलस, ये हमारे कान की हड्डियाँ हैं। 3 कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। अगला है स्टेपिज शरीर के किस भाग में? तो कान। रेडियस अल्ना किस अंग में स्थित है? तो अग्रबाहु में। मानव शरीर में हड्डियों को क्या करती हैं? हड्डियाँ हमारे शरीर में हड्डियों को आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अग्रबाहु की 2 संधियाँ रेडियस अल्ना हमारे अग्रबाहु में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी
पैर का एक हिस्सा नहीं है, तो पैर में प्रकंडिका नहीं होती। ह्यूमरस हमारे हाथ में होती है, बाकी फीमर, फिबुला और टिबिया, ये तीनों जो हैं वह हमारे पैर में होते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बाँह की हड्डी है? बाँह की हड्डी है तो वह है प्रकंडिका। हमारी बाँह में कौन सी हड्डी होती है? प्रकंडिका। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बाँह की हड्डी है? प्रकंडिका। वही बात। मानव शरीर में अस्थि पंजर के घुटने व हाथ पाँव के में पाए जाने वाले अस्थियों को क्या कहा जाता है? तो यह हमारी अस्थियाँ जो होती हैं वह कंडारिका संधि होती है। कंडारास्थियाँ होती हैं। ठीक है। घुटने में परिवर्तनीय अस्थि को कहा जाता है पटेला होता है। पटेला कहाँ होता है? हमारे घुटने में होता है। ठीक है। मानव शरीर को उपबंधी अस्थि पंजर की संख्या होती है 126 होती है, और जो अक्षीय हड्डियाँ होती हैं वो उनकी संख्या 80 होती है। इसमें तरीके से मिला के 206 हड्डियाँ होती हैं। स्टर्नम हड्डी कहाँ होता है? तो पसलियों के बीच में होता है। स्टर्नम हड्डी कहाँ होता है? पसलियों के बीच में होता है। अगला है, शरीर की लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? लीवर के रूप में कार्य करती हैं। जो हमारी शरीर की हड्डियाँ हैं वह लीवर के रूप में करती हैं। शरीर की लंबी लीवर के रूप में कार्य करती हैं। लंबी अस्थियों का मानव शरीर के उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। कैसे कार्य करती हैं? उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। मानव शरीर में लंबी अस्थियां कार्य करती हैं, लीवर के रूप में कार्य करती हैं। अस्थियों के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? सुरक्षा प्रदान करना। हमारे छोटे मोटे अंग या कमज़ोर मुलायम अंग को क्या करती हैं? यह सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे किडनी हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, इन सबको सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है। स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जाता है? तो 2 से 3 किलोग्राम। 3 से 4 किलोग्राम। 3 से 4 किलोग्राम। इस तरीके से आज हमारा ये सीरीज समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।